अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से व्लॉग नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए माज़रत। वजह उसकी ये थी कि हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सालाना इंतखाबात हो रहे थे और इन इंतखाबात के अंदर मैं बतौर सदर के लिए उम्मीदवार था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इंतखाबात मुकम्मल हुए और तमाम मेंबरान की जो है वोटिंग के अमल से मैं आज बाकायदा प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का सदर मुंतखब हो गया। और आइंदा रवां साल दिसंबर तक मैं बतौर सदर फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा। इसी की वजह से उन इंतखाबी तैयारियों की वजह से अपना वीलॉग नहीं कर पा रहा था। तो आप अब आज के बाद से अपना वीलॉग बाकायदा से जो है वो रेगुलर करूँगा। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मजमूई तौर के पर तकरीबन 5 इंतखाबी मुकदमा जो हैं वो समात के लिए मुकर्रर हुए। अब इन मुकदमात के अंदर 4 इंतखाबी मुकदमात के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ दिया। उमर असलम मफरूर थे और उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। परवेज़ इलाही साहब, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। शौकत बसरा NA 163 उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सनम जावेद एक सोशल मीडिया के ऊपर आजकल बहुत नाम रखती हैं, बड़ा उनका जिक्र होता है, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। और ताहिर सादिक, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जबकि छठे PP 19 से मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इनके कागजात नामजदगी बहाली के मंजूर करने के लिए जो अपील थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। और ये मुकदमा जो है, ये वाहिद मुकदमा जो था वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब की अदालत में लगा। अब नाज़रीन, इस चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के इस फैसले के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ के ऊपर एक बहुत तनकीद होना शुरू हो गई कि जनाब 6 मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लगते हैं और सिर्फ एक वही मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो रिलीफ नहीं मिलता जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के पास लगा। और बाकी दीगर तमाम मुकदमात के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दिया गया। तो नाज़रीन, इस मुकदमे, एक तो हम हर मुकदमात का मैं आपको बताऊंगा कि किस मुकदमे के अंदर क्या इश्यूज था, किस तरह रिलीफ दिया गया और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को रिलीफ नहीं दिया। फिर आप मुवाजना खुद कीजिएगा कि आया चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के ऊपर जो तनकीद की जा रही है वो दुरुस्त है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि ये जो 6 मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समात के लिए मुकर्रर हुए, 6 इंतखाबी मुकदमात, तो क्या जो दोस्त तनकीद कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के ऊपर, क्या वो तनकीद ये सोचकर कर रहे हैं कि ये जो 5 मुकदमा दीगर दूसरे बेंचेस में लगे, ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब की मर्जी के बगैर लग गए? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात है, मामलात जो हैं वो कमेटी के अंदर गए होंगे और कमेटी के अगर अंदर नहीं भेजे गए तो क्योंकि इनमें से कुछ अपीलें कल कल फाइल की गई थी और आज वो लग गए। अगर कमेटी का इजलास नहीं हुआ इन अपीलों के ऊपर तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को यकीनी तौर के ऊपर कमेटी की जानिब से कुछ डायरेक्शंस होंगी और उन डायरेक्शन के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज़ का मरकजी किरदार होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बारों बार चीफ जस्टिस से जो है वो अपीलें समात के लिए मुकर्रर कर दे। अब जिन मुकदमात के अंदर रिलीफ मिला उनमें से 2 मुकदमात जस्टिस मंजूर अली शाह के, 3 मुकदमा जस्टिस मंजूर अली शाह साहब के पास थे, 2 मुकदमात जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के पास लगे थे। उनके बेंच के 3 रुकनी जो थे मेंबरान पर मुश्तमिल ये बेंच थे। जबकि एक मुकदमा मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब का, PP पंजाब के वो उम्मीदवार थे, उनका मुकदमा चीफ जस्टिस काजी फायज़ की अदालत में लगा। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ आप, क्योंकि इनके तहरीरी फैसले भी आ गए हैं सबके, वो फैसले भी आपके साथ मुख्तसर से जो है वो शेयर करूंगा। सबसे पहले उमर असलम जो है ये NA 87 खुशाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि ये मफरूर हैं और मफरूर होने की बुनियाद के ऊपर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। तो नाज़रीन, बात ये है कि अदालत के अंदर आज जब जो मुकदमा सुना गया तो अदालत को बताया गया कि उमर असलम ने अदालत से जमानत हासिल कर ली है, हिफाजती जमानत हासिल कर ली है और इस बुनियाद के ऊपर आप उसके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं की मुस्तरद नहीं किए जा सकते। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिल्ला और जमाल खान मुंतखेल जो थे, ये 3 रुकनी बेंच, वो इस बात पर कन्विंस नजर आया कि एक शख्स ने अगर अपने आप को सरेंडर कर दिया है कानून के सामने
क्योंकि ज़मानत लेने का मकसद यही होता है कि वो अदालत के सामने सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि मैं जो कानूनी प्रोसेस है मैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। तो अदालत ने उनके उस सरेंडर करने के ऊपर और उन्होंने जो हफाजती ज़मानत ले रखी थी, उस ज़मानत लेने की बुनियाद के ऊपर अदालत ने उनके कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर किए। अगरचे अदालत ने उस मुकदमे के अंदर एडिशनल ग्राउंड्स भी लिखी हैं जिसमें ये कहा गया है कि कानून के अंदर ऐसी कोई भी शिक मौजूद नहीं है कि अगर कोई शख्स सिर्फ मफरूर हो तो इलेक्शन एक्ट या आइन के अंदर ऐसी कोई शिक नहीं है। 62 जो है वो नाअहलियत की शिक है, जिसमें बी, सी, डी और एफ और जी जो है इनके तहत किसी भी रुकन असम्बली की जो नाअहली है वो की जा सकती है उम्मीदवार की। तो इनके अंदर ऐसी कोई शिक नहीं है कि अगर कोई शख्स मफरूर है तो उसकी नाअहली जो है वो कर दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ज़रूर कहा है कि सिर्फ मफरूर होने की बुनियाद के ऊपर जो है वो नाअहली नहीं की जा सकती और अदालतें खुद से ऐसा कोई भी ग्राउंड सेट नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने एडिशनल ग्राउंड साथ ये भी दे दिया कि उमर असलम ने हिफाजती जमानत करवा ली है। ठीक है, ये कानूनी बात हो गई। अब उसके बाद जनाब यानी दूसरा जो मुकदमा है वो था अब ताहिर सादिक साहब का। अब ताहिर सादिक साहब को भी मफरूर होने की बुनियाद के ऊपर उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे फैसल अली साहब कोई, उन्होंने उनके इंतखाबी जो कागजात नामजदगी था उन्हें चैलेंज किया था। तो उनके कागजात नामजदगी सबसे पहले आरओ ने मुस्तरद किए, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर लिया और फिर जब लाहौर हाई कोर्ट में अपील की, अपील में फिर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। तो इस मुकदमे के अंदर एक तो उन्होंने जो फैसल अली साहब थे उनके मुखालिफ फरीक उनको नोटिस जारी कर दिया 29 जनवरी के लिए, और इसके साथ अदालत ने मजीद उनके जो अबूरी हुक्म दिया, उनके हक में कोई फैसला नहीं दिया। अदालत ने ताहिर सादिक साहब को अबूरी हुक्म के तहत उनके कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म दिया कि भाई जब तक 29 जनवरी तक ये मुकदमा जो है दोबारा सुना जाएगा तब तक इलेक्शन कमीशन जो है उनके कागजात नामजदगी मंजूर करे और उनको इंतखाबी निशान अलॉट करे। NA 49 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ाहिर बात थे, लेकिन अब तो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये। अब तीसरा मुकदमा चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब का है। काजी साहब ने सुना मोहम्मद आरिफ अब्बासी, इनके कागजात नामजदगी पीपी जो थे पीपी 19 से मुस्तरद हो चुके थे, तो उन्होंने अपील की कि जनाब मेरे कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाएं। इनके खिलाफ थाना वारिस खान रावलपिंडी के अंदर 2 मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज किए गए थे। तो चीफ जस्टिस काजी फायजा जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने इस्तफसार किया कि भाई आपने जमानत क्यों नहीं करवाई? अगर आपने जमानत करवा ली होती तो हम आपके कागजात नामजदगी मंजूर कर लेते। अब आप जमानत भी नहीं करवा रहे, खुद को अदालत के सामने सरेंडर भी नहीं कर रहे, तो हम आपके कागजात नामजदगी किस तरह मंजूर कर लें? तो अदालत ने इसी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी खुद को सरेंडर नहीं किया अदालत के सामने, अदालत ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। अब देखें ना, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सनाउल्लाह मस्ती खेल का NA 91 भक्कर का केस हुआ था। तो यही चीफ जस्टिस काजी फायजा थे जिन्होंने कागजात नामजदगी मंजूर किए और आज उन्होंने उसका ये मोहम्मद आरिफ अब्बासी के मुकदमे के अंदर हवाला भी दिया कि कल हमारे पास एक शख्स आया था, मफरूर था, लेकिन उसने अपनी जमानत करवा ली और अदालत में वो पेश हो गया, तो अदालत ने उसके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। अब चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब के ऊपर इस फैसले की वजह से अगर तनकीद हो रही है तो मेरे ख्याल से ये बेजा है, कानूनी बात है। कानून में उन्होंने बिल्कुल बड़ी वाज़ेह किया है कि कोई शख्स अगर मुकदमात में मुलव्वस है और जमानत नहीं करवाता, अदालत के सामने पेश भी नहीं होता, तो उसके जो हकूक है वो इलेक्शन लड़ने का जो हक है वो उसको नहीं दिया जा सकता। अब नाज़रीन, परवेज़ इलाही के मुकदमे का जो ऑर्डर है वो भी आपको मुख्तसर सा सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ज़ाहिर बात है काफ़ी टाइम हो गया, तो सिर्फ ऑर्डर्स की डिटेल आपसे बताऊंगा। मुकदमे की जो तफसीलात थी वो जो हेयरिंग की तफसीलात थी समाअत की वो शेयर नहीं करूंगा। परवेज़ इलाही साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि वो 3 हल्कों के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं और तीनों हल्कों के अंदर उन्होंने बैंकिंग कानून के मुताबिक हर हल्के के लिए जो इलेक्शन लिमिट है कि इतने से ज़्यादा अखराजात नहीं करने, हर हल्के के लिए अलग अलग से बैंक अकाउंट खोलना ज़रूरी है। परवेज़ इलाही साहब ने वो तीनों बैंक अकाउंट जो है वो नहीं खोले, सिर्फ एक हल्के का बैंक अकाउंट ज़ाहिर किया है और दूसरा उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि 10 मरला प्लॉट है जो उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने फैसले के अंदर ये करार दिया कि अगर शख्स एक से ज़्यादा हल्कों के अंदर इलेक्शन लड़ रहा है तो एक बैंक अकाउंट के ऊपर भी लड़ सकता है। ठीक है जी, उसके लिए हर हल्के के अंदर अलग से बैंक अकाउंट खोलना या और उसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को बताना लाजमी नहीं है।
कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, ज़ाहिर बात है ये। और फिर दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया कि जो 10 मरले का उनका प्लॉट है, हालांकि परवेज इलाही साहब ने आज केस के अंदर डिनाई किया कि जनाब मेरा वो प्लॉट ही नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे ले लिया। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है कि प्लॉट कैसे उनके ऊपर नाम के ऊपर हो गया। उस प्लॉट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब ये प्लॉट 30/11 यानी 30 नवंबर 2023 को परवेज इलाही साहब के नाम पर किया गया। अब उसकी क्या वजह है, किस तरह 30 नवंबर 2023 को ये प्लॉट नाम किया गया, इसकी तफसीलात तो हमारे पास मालूम नहीं है। लेकिन अदालत ने ये ज़रूर करार दिया है कि ये प्लॉट उनके 30 नवंबर 2023 को नाम किया गया उनके। हालांकि जो कट ऑफ डेट थी जिसके जहां तक के उन्होंने असासे ज़ाहिर करने थे, वो थी 30 जून 2023। यानी जो आप गोशवारे जमा करवाते हैं, गोशवारे के अंदर अगर आपने सालाना चीज़ें जो है वो ज़ाहिर कर दी हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि वो चीज़ें जो आपने वही ज़ाहिर करनी है जो आपने उस साल के गोशवारों के अंदर ज़ाहिर कर दी थी। अगर उसके बाद कुछ खरीदारी या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, मंडी बहाउद्दीन का ये प्लॉट था। अब उसके बाद शौकत बसरा NA 163 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, इनके ऊपर भी यही था कि इन्होंने मुश्तरका बैंक अकाउंट है और कानून के जो है वो नहीं शो किए। अदालत ने उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में ये सेपरेट बेंच था, 3 रुकनी बेंच इसने समाअत की। शौकत बसरा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बहुत ज़्यादा तकरीर भी की है, बाहर देखते हैं क्या बनता है उसका भी। फिर सनम जावेद बड़ी मशहूर और मारूफ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा बनने जा रही हैं। यंग सी लड़की हैं, हमने देखा होगा अक्सर उनको तस्वीरें वगैरह वायरल उनकी होती हैं। इमरान खान के साथ खड़ी हैं 9 मई के मुकदमात के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उनके केस की समाअत हुई। उनकी कागजात नामजदगी 2 इशूज़ के ऊपर जो थे वो मुस्तरद किए गए थे। एक वही मुश्तरका बैंक अकाउंट के जनाब उन्होंने बैंक अकाउंट जो है वो नहीं दिया, कोई मुश्तरका बैंक अकाउंट है वो ज़ाहिर कर दिया। 3 हलकों से NA 19 NA 120 से वो इलेक्शन, 2 हलकों से NA 119 और 120 से कौमी असम्बली की वो उम्मीदवार हैं और मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। तो अब लड़ेंगी भी, ज़ाहिर बात है, आज उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। अब इस केस के अंदर दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि जेल सुपरिटेंडेंट के दस्तखत नहीं करवाए गए जो उन्होंने कागजात नामजदगी या जो उन्होंने फाइल सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन में ROs के सामने जमा करवाई है। तो क्योंकि कानून के मुताबिक हर एक के लिए ज़रूरी है कि जो भी दस्तावेज़ात जेल के अंदर या बाहर आए जाएंगी तो वो जेल सुपरिटेंडेंट के नोटिस में के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है जी। अब इसमें भी सनम जावेद को भी इजाज़त दे दी गई कि वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। फिर ताहिर सादिक साहब का मैंने आपको बता दिया कि ताहिर सादिक साहब के हवाले से जो है वो तफसीली फ़ैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मुख्तर फ़ैसला दिया है और अबूरी हुक्म दिया है और 29 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। और इसके अलावा आपको एक और अहम बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट से और आला अदलिया से रिटायर्ड होने वाले जजेस के हवाले से जो मुकदमा है आफिया शेरबानो के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते को समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहा है। जस्टिस अकीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आफिया शेरबानो केस का समाअत करेगी और अगर ये हुकूमत की अपील मंजूर हो जाती है तो जितने चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसफ सईद खोसा और इजाजुल एहसन साहब, जितने जजेस रिटायर्ड हो चुके हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग कैसा लगा मुझे इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि वीलॉग आपको कैसा लगा और इसके साथ-साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।